सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीन्स्टाग्राम्स ऑफिशियल चैनल. वी आर रियली सॉरी, बहुत टाइम हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 months सिंस वी हैव रिलीज्ड एनी ऑफ आवर वीडियोज एंड जो इन्फॉर्मेशन सीरीज हमने चालू की थी वो रुक गई. बट वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग रियली ग्रेट फॉर यू, इसलिए इतना टाइम हमारे लिए लग गया. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव. विद एज अ टीन और एज अ यूथ, इफ यू आर टर्निंग 18 और यू आर बिलो 18, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दिस. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न. हमको पता है कि शायद बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, बट जिनको नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लाइक व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न, लाइक व्हेन आर यू लाइबल टू पे द इनकम टैक्स रिटर्न, और लाइक अगर आपके पास इनकम है ही नहीं यार, इतना टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, द बिगेस्ट थिंग कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट दैट एंड ऑल्सो द टाइम स्टैम्प्स आर नीचे इफ यू वांट टू स्किप एनी ऑफ द पोर्शन, तो आपके लिए ईजी रहेगा. सो लेट्स गेट रोलिंग. So before we start or move on, let's get some light on what exactly is income tax. So आप जो इनकम कमाते हो, द इनकम बीट फ्रॉम जो अपने घर किसी को रेंट पे दे के रखा है, और योर प्रोफेशनल फीस विच आर टेकिंग फ्रॉम समवन, आपकी सैलरी से जो इनकम आ रहा है, इफ़ यू आर एन फ्रीलांसर वहाँ से जो इनकम आ रहा है, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सम मनी ऑन स्टॉक मार्केट, जो डिविडेंड वहाँ से आ रहा है, वो दैट्स एन इनकम फॉर यू. देन किसी भी सोर्स से, एनी ऑफ द सोर्स जहाँ से आपको इनकम आ रहा है, बीट बी फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर बिजनेसेस, वो भी आपके लिए इनकम है. एनीवेयर जहाँ से भी आपको इनकम आ रही है, दैट्स इनकम. सो उसके बदले आपको गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज का टैक्स देना पड़ता है. अब वो कितना परसेंट होता है, किसके लिए होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट आपको वो देना पड़ता है सो दैट गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारे पास कितने टैक्स. गवर्नमेंट को अर्निंग कहाँ से होगी फ्रॉम द टैक्सेस दैट वी आर पेइंग. इफ यू आर बाइंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ता है. वहाँ सेम आप कुछ भी अगर कमा रहे हो तो आपको कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट के ऐसे फंड आए, वो पब्लिक सेक्टर्स में उसके लिए काम कर पाए. सो दिस इज बेसिकली इनकम टैक्स. नाउ हाउ गवर्नमेंट विल लो कि ये मतलब आपके कितनी इनकम हो रही है, उनके पास कितनी इनकम आ रही है, और आपको कितना तो टैक्स देना है, आपको कहाँ का अजम्पशन मिल सकते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा. इट्स पॉसिबल थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग. नाउ ये क्या होती है? सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज़ वेरी सिंपल. ये एक काइंड ऑफ अ फॉर्म है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इंडिया की होती है उनको देना पड़ता है बाई फिलिंग अप. सो इसके अंदर आपको आपके पूरे साल की इनकम की कितनी हुई है, इनकम वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, एंड फ्रॉम देयर दे टेल यू कि आपका अगर इनकम इतना है तो आपको इतना % टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा. नाउ द थिंग इज कि कब देना है. सो द इनकम टैक्स रिटर्न इज यूजुअली फाइल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर. सो बेसिकली आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, फ्रॉम 1st of April ऑफ द पर्टिकुलर ईयर टू द एंडिंग, यानी नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है. यानी 1st अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च तक, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. तो इसके बीच में आपकी जितनी भी अर्निंग हो रही है उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू आई गेट टू नो कि इफ आई हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न और नॉट. So the very basic thing is, if you are a resident of India and your earning is less than or up to 2,50,000 rupees, then you are not liable to pay any taxes on your income. प्रोडक्ट पे तो आप जो खरीदोगे उसके ऊपर टैक्स आपको देना ही पड़ता है, बट इफ़ यू आर अर्निंग बिलो और 2,50,000 रुपीज़, देन आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक अराउंड 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, 5 लाख तक अगर आपकी अर्निंग है, तो उसके बदले आपको गवर्नमेंट को 5% आपका टैक्स देना पड़ेगा इनकम के ऊपर. और अगर इफ़ योर इनकम एक्सीडेड्स फ्रॉम 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़, देन यू हैव टू पे 20% ऑफ योर इनकम. तो इसका मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख तक अगर आप जाओगे तो आपको 20% देना पड़ेगा. एंड इफ़ योर इनकम एक्सीड्स फ्रॉम 10 लाख रुपीज़, उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो रही है, देन यू आर लाइबल टू पे 30% ऑफ योर टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो वेरी क्लियर, लेट्स समराइज इट वंस अगेन. अगर 2,50,000 तक आपकी अर्निंग है तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा. 2,50,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी अर्निंग है तो आपको 5% देना पड़ेगा. अगर 5 लाख से लेके आपके 10 लाख रुपीज़ तक की अर्निंग है, देन आपको उसके बदले 20% देना पड़ेगा. और अगर 10 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा. क्लियर एंड वेरी सिंपल. Now the question comes in. If I am not earning more than 2,50,000 rupees, then should I file an income tax return or not? It's a very good question, and you should file an income tax return even if you are not मतलब liable to pay taxes. क्या होता है, बहुत बार अगर आप अर्न करते हो कहीं से, आपकी इनकम या सैलरी आ रही होती है, तो वहाँ पे TDS कट जाता है आपके लिए. ठीक है. सो फिर क्या होता है कि अब आप जैसे मान लो आपके TDS वहाँ पे टैक्स कट चुका है, सो अब आपको तो पता है आप 2,50,000 के अंदर आपकी अर्निंग है, आपको टैक्स देने की ज़रूरत है नहीं. तब अगर आपकी ITR फाइल रहेगी तो आपके लिए ईजिली रहेगा कि आप उसको क्लेम कर सको कि मेरी अर्निंग तो 2,50,000 के नीचे है, तो मैं टैक्स क्यों पे करूँ. तो वहाँ पे आपका ITR फाइलिंग बहुत मदद करता है. सो नाउ अगेन द वेरी बिग क्वेश्चन, इफ़ आई एम बिलो 18 और आई एम अबाउट टू रीच 18 और आई एम जस्ट क्रॉस्ड 18, should I file an income tax return or not, and what are the benefits that I am going to get or not? So the very first question का आंसर आपको मैं देता हूँ. अगर आप 18 टच कर रहे हो, the very first thing is कि आप पैन कार्ड अपना बनवा लो. It's a very important document related to your taxation and income, वो आप बनवा लो. उसके बाद
इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी थोड़ी बहुत भी अर्निंग अगर वहाँ से हो रही ना, डू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न. इट्स वेरी मच नेसेसरी, इट्स एडवाइजेबल फॉर आर एंड ऑल्सो. और हमने भी जब 18 टच कर लिया था तब हमने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चालू कर दिया था. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ आई एम फाइलिंग एन ITR, देन तो मेरे को बेनिफिट्स क्या मिलने वाले कि मतलब इतना जो प्रोसेस है मेरे को जाना पड़ेगा. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आई एम गोइंग टू गेट? द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज, अगर आपको कोई भी चीज़ लोन पे लेनी हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अप अ होम लोन, या आपको कोई कार के ऊपर लोन लेना है, 2-wheeler 4-wheeler, इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एन EMI फीचर, देन इनकम टैक्स रिटर्न हेल्प्स यू लॉट, बिकॉज द बैंक्स गेट टू नो कि आपकी इनकम कितनी है और कितने इनकम. इफ यू आर लाइक, अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पता चल जाएगा बैंक को कि इफ आपकी इनकम इतनी है ही नहीं तो आप उतना लोन पे ही नहीं कर पाओगे. इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप रखो तो आपको बैंक से ईजिली लोन मिल जाता है, बिकॉज बैंक नो कि हाँ आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, यू आर गुड कस्टमर, सो ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज की क्लेम द रिफंड, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले शायद आपको बोला कि नहीं बोला, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली. सो बहुत बार क्या होता है, आपकी कई बार इनकम से ना TDS कट जाती है, विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो जब इनकम आ रही होती है तो वहाँ से टैक्स ऑलरेडी पहले कट चुका होता है. सो नाउ इफ यू आर नॉट अर्निंग मोर देन ₹2,50,000, तो टैक्स देना ही क्यों है, बिकॉज आप तो स्लैब में फॉल ही नहीं करते हो. सो अगर आपका ITR फाइलिंग रहेगा तो आप उसे क्लेम कर सकते हो कि मैं उससे फॉल नहीं करता, सो आई वॉन्ट दैट क्लेम टू बी बैक. तो आपको वो जो कटा था वो वापस आ जाएगा. उसके बाद इनकम एंड आपका एक एड्रेस प्रूफ रहता है कि हाँ आपकी इतनी इनकम है, आप टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, वो एक प्रूफ आपका हमेशा रहेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट, को आपके लिए बहुत बहुत काम आता है. द सेकंड पॉइंट इज ईजी वीज़ा अप्रूवल. बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे एम्बेसीज एंड ये जो ऑफिसेज होते हैं, दे वांट द प्रीवियस ईयर या कुछ साल पहले की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आप टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक ऑफ ऑल द नोट्स जो भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं. तो अगर वीज़ा आपको चाहिए होता है तो वो बहुत काम आता है आपका इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए, और बहुत बार मांगते भी है. सो अगर आपका वीज़ा आपको रिजेक्ट नहीं करवाना है तो फाइल एन ITR. उसके अलावा अवॉइड पेनल्टी. सो इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर द टैक्सेबल इनकम, this is a very important point, don't forget about this. If you're falling under taxable income and you're not filing an ITR, then the officer can charge you for a penalty of ₹5,000. बहुत बड़ा अमाउंट है. सो इसलिए ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज अनदर बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग. उसके बाद क्या होता है, एज इन यूथ एंड एज इन टीन अपने को ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है, बिकॉज आफ्टर फाइलिंग द ITR वी गेट टू नो कि कहाँ कितना हम लोग का इनकम आ रहा है, हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग और व्हाट आर द एक्सपेंसेस. सो वो एक हैबिट डेवलप होगा, यू विल गेट टू नो पूरा एनालिसिस, आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या खर्चा कर रहे हो, कितना आपका अर्निंग हो रहा है और कहाँ कितना इन्वेस्ट किया. सो बहुत ईजी रहता है और वो हैबिट बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो कि और कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से एक्सपेंसेस बचाने हैं. So it's a very good habit that you might develop. So the last but not least is you can have high priced insurance policies. So अगर आपको इंश्योरेंस कराना है, बीट LIC या कुछ भी अगर इंश्योरेंस कराना है, देन ITR फाइलिंग विल बी वेरी हेल्पफुल, ताकि आप हाई प्राइजेस वाले पॉलिसीज़ को ले सकते हो. सो नाउ एक टर्म बाकी रह गया था विच आई रिमेंबर राइट नाउ, वॉज जीरो फाइलिंग. क्या होता है? So I told you beforehand, if you are not filing if you are not falling under the price bracket of the taxable incomes, तब आप वो जीरो फाइल कर सकते हो जहाँ पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, स्टिल यूर फाइलिंग, ताकि आपको एक प्रूफ रहे कि हाँ आप इनकम टैक्स रिटर्न्स दे रहे हो गवर्नमेंट को और आपके क्या क्या इनकम है, कहाँ से आ रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी मेंशन देयर. सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया इस वीडियो से कि इनकम टैक्स रिटर्न होते क्या है, ये फाइलिंग क्या होती है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कितने कि आपको कितना देना पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर यूथ एंड यू आर टर्निंग राइट नाउ 18 या आप 18 के टच कर चुके हो, then do file an income tax return. We really request you for that. Be a responsible citizen of this country and बहुत बेनिफिट मिलेंगे यार आपको इससे. ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बेनिफिट नहीं, खाली आपका टाइम इन्वेस्ट होने वाला है उसमें. So for more such video, don't forget to like, share and subscribe. And हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो. मेरे को पता है बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल्स है, बट मेरे को ये चीज़ पता है अभी भी पता चला. एंड एट टीम्सग्राम वी ओनली एक्सप्रेस एंड लेट यू नो द थिंग्स विच वी हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, जो हम लोग खुद फील किए हैं कि इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड टू टेल यू ऑल. सो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना. एंड अगर कुछ भी हो, कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना. विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर सजेशंस. अगर अभी वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना और वहाँ पे कमेंट में डाल भी देना कि नहीं पसंद आया. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे. सो अल्टिल देन, सायोनारा, बाय बाय.